तो आप शीतल नदी देख रही है, यमुना नदी है। कहते हैं यमुनोत्री से निकलती है दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन होते हुए। साइबेरियन पक्षी किस तरीके से मंडरा रही हैं। ऐसा मेरे गाइड ने बताया कि यहाँ की जो यमुना और गंगा का संगम है और उस संगम यात्रा मंगलमय हुआ और मैं लाइव जो है बोट किया। और यहाँ काफी लोग हैं, कोई राजस्थान से, कोई जोधपुर से, कोई पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ हम लोगों ने एंजॉय लिया। बोलिए कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, बेहतरीन लगा। दोस्तों आज हम नौका विहार कर रहे हैं और नौका विहार का आनंद लेने वाले हैं। और इधर बहुत सारे लोग आए हुए हैं देश दुनिया से और इस नौका विहार का आनंद लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं संगम की नगरी। और आपको दिखाने वाले हैं संगम की नगरी किस तरीके से मशहूर है, यहाँ का जल कितना शांत है, अविरल है। और इस नदी को लोग न जाने क्या क्या कूड़ा कचरा डालकर गंदा कर देते हैं। जिस देश ने कभी नदी को माँ नहीं माना, उस नदी को इतना स्वच्छ रखता है, इतना बेहतरीन रखता है कि वो नदी खूबसूरत लगती है। और जिस देश में नदी को माता माना जाता है, उस देश में नदियों में न जाने क्या क्या फेंक दिए जाते हैं, उस देश में नदियों को बर्बाद किया जाता है, उस देश में कूड़े कचरे डाले जाते हैं। ऐसे नदियों के साथ खिलवाड़ होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नदियों को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए और नदियों को बेहतरीन बनाना चाहिए ताकि उसका जल हम पी सकें, उसका जल स्वच्छ रख सकें। इस तरीके से नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए। ये हमारा अकेले का दायित्व तो नहीं है, पूरे भारत के लोगों का दायित्व होना चाहिए। यदि नदी को मानते हो तो नदियों को स्वच्छ रखना आपके दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लोग इसमें न जाने क्या क्या डाल देते हैं अनजाने में। और ये देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम यहाँ का पानी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ का पानी 2 कलर का मिलेगा। यहाँ का पानी आपको 2 कलर का मिलेगा और पानी का रंग हरा और सफ़ेद होगा। देख सकते हैं इधर का पानी आप देख सकते हैं और आपको लाइव दिखाने वाले हैं। बोटिंग नौका विहार हो रहा है और अब नौका विहार पे मैं आया हूँ। देख सकेंगे कितने भव्य नज़ारे हैं और प्रयागराज में हैं हम। और प्रयागराज का ये बेहतरीन नज़ारा। और ये राहुल निषाद जी हैं जो हमें लाइव बोटिंग करा रहे हैं। और ये बोटिंग आप देख सकेंगे हमारे साथ कई परिजन हैं, कई सम्मानित साथी हैं और ये नौका विहार का आनंद लेने आए हुए हैं। और इस नौका विहार में प्रयागराज का यही सबसे भव्य नज़ारा है और संगम का नज़ारा है। और संगम के बीच जब आइए आप तो बेहतरीन दिल से आइए और बेहतरीन ढंग से घूमिए और बेहतरीन तरीके से घूमिए। और इस संगम नगरी प्रयागराज के पीछे मेरे किला दिख रहा है और ये किला भव्य प्राचीन किला है और ये मुग़लों ने बनवाया था। और ये इसके जैसा हमारे बोट नाविक ने बताया कि 14-15 दरवाजे हैं। कई तरीके से जाया जा सकता था, व्यापार किया जाता था और इसको गुप्त दरवाजे बोले गए। ये गुप्त रास्ते थे, उस समय आने जाने का गुप्त रास्ता था और इस रास्ते से ऐसे ऐसे लोग आया करते थे जहाँ से बड़े बड़े व्यापार किया जा सकते थे। तो आप शीतल नदी देख रही है, यमुना नदी है। कहते हैं यमुनोत्री से निकलती है दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन होते हुए। माता यमुना मैया इधर से ऐसे बहती चली आ रही है। ये जितना शीतल जल देख रहे हैं पूरा यमुना का जल दिख रहा है। कहते हैं ये सूरज भगवान की पुत्री होती हैं। यमुना जी सूरज भगवान की पुत्री है, शनि और यमराज की बहन होती है। समझ रहे भैया? शनि यमराज की बहन माता यमुना मैया होती है जो कि साइबेरियन पक्षी किस तरीके से मंडरा रही हैं। इनको किस तरीके से इनका। हेलो दोस्तों, आप आ सकते हैं कभी भी प्रयागराज कुंभ नगरी, जिसको महानगरी और जादू नगरी बोला जा सकता है। और इस नगरी में आइए, आप लाइव बोट का आनंद जरूर लीजिए। हमारे साथ लाइव बोट में है राहुल जी हमको बोटिंग करा रहे हैं और मैं बीच यमुना नदी में हूँ। और यमुना नदी का पानी देख सकते हैं कितना स्वच्छ और सुंदर और निर्मल है। हमें गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है और हमें गंगा को भी इतनी सुरक्षित और सेफ बनाना है। चल रहे हैं ऐसा मेरे गाइड ने बताया कि यहाँ की जो यमुना और गंगा का संगम है और उस संगम की पानी दूध मिक्स हो सकता है, कोई चीज़ें मिक्स हो सकती हैं, कोई और चीज़ें मिक्स हो सकती हैं, लेकिन ये गंगा के पानी और यमुना का पानी कभी एक नहीं हो सकते। और उसके बनावटी और उसके ढांचे भी अलग हैं। हमारे साथ पीछे कई सम्मानित साथी बैठे हुए हैं और वो सब माता सरस्वती मैया की बातें हैं। और इसमें 3 धाराओं का संगम था जिसमें यमुना, गंगा और सरस्वती तीनों का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम पर हम लोग जा रहे हैं बोट के सहारे। और ये बोट ऐसा बोटिंग किया गया है कि हमारे भाई राहुल जी हमारे गाइडर भी हैं, हमारे
बोटमैन भी हैं, ये चला रहे हैं नाव को। कितने दिनों से चला रहे हैं मुझको नहीं पता है, लेकिन हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। और इस बोट का आनंद लेने के लिए हम लोगों ने इनका सहारा लिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इधर देख रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल बना इधर से जाए, और ये जाने का मार्ग अलग बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। और उधर देख सकते हैं वो सुरक्षा कर्मियों की लाइव स्ट्रीम जा रही है और तेजी से जा रही है। वो मोटर द्वारा है, मोटर बोट है, उसको मोटर बोट बोला जाता है। तो हम बता सकते हैं आपको कि किस तरीके से संगम पे और त्रिवेणी का जो ये पावन अविरल जल है बहता जा रहा है। और ये अविरल जल का स्नान करने के लिए दूर दराज से काफ़ी लोगों का आना जाना है। और ये सुरक्षा कर्मी है ना भैया, ये जो लाइव बोट है, ये जो जा रही है, जो मोटर बोट है, इस पर सुरक्षा कर्मी टहल रहे हैं। किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है या कोई गलतियां हो गई, कोई गिर गया पानी में और नहीं हो पा रहा, तो उनको बचाने के लिए लाइव बोटें चलाई जा रही हैं और उनको सहयोग किया जा रहा है। और प्रशासन ने इसको खुद मोर्चा संभाला हुआ है। हमारे साथ इधर भीम प्रकाश जी हैं, हमारे कैमरा पर्सन इधर समद जी हैं, समद खान जी हैं, और भीम प्रकाश जी और समद खान जी मेरे साथ हैं, और बहुत सम्मानित साथी पीछे हैं, और राहुल जी इधर बोट चला रहे हैं, ये गाइड का भी काम कर रहे हैं। उधर देख सकते हैं अरैल का घाट है, वो अरैल का अविरल घाट है। उधर अरैल हर्षवर्धन की मूर्ति भी लगाई गई है। और ये जो मेला लगाया गया था, एक सम्राट थे, सम्राट हर्षवर्धन, उन्होंने ये मेला प्रथम बार शुभारंभ किया था और ये मेला लगाया गया था उनके राज्य में। और उनके राज्य में ये मेला जब लगाया गया था, तब उस मेले में औषधालय बनाए गए थे। बड़े बड़े विशेषज्ञ आते थे, बड़े बड़े औषधालय आते थे, बड़े बड़े चिकित्सक आते थे। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हुआ करती थी। और उस समय से ये प्रयागराज संगम उसके लिए भी जानी जाती है। और यहाँ त्रिवेणी 3 धाराओं का संगम हुआ करता था, पूछे ही नहीं है। हाँ, सरस्वती जो संगम है, सरस्वती और गंगा और यमुना जो यहाँ मिलती है, शीतल जल यमुना ही है, ये बता रहे हैं। सरस्वती मैया किले के अंदर से आई है। कहते हैं एक मनगढ़ गांव होता है, सरस्वती मैया एक श्रापित नदी है जो गणेश भगवान ने उनको श्राप दिया था। उनका भी एक समय था, धारा इतनी तेज बहती थी उस समय, जो गणेश भगवान थे उनको श्राप दे दिया। उनका जो भक्त में बैठे तो उनका भंग हो गया, तो माता सरस्वती मैया ने, वो गणेश भगवान ने सरस्वती मैया को श्राप दे दिया था। तो एक कहते हैं मनगढ़ गांव पड़ता है, वहाँ से एक सरस्वती मैया की धारा पतालपुरी से होके आई है, किले के अंदर मिल रही है। किले के अंदर में आई है सरस्वती कुंड। किले तौर तरीकों को देखते हुए हमें ये दिया गया है ताकि हम इसको पहने। भाई दवे किसी भी प्रकार की कमियां होती हैं तो हम बच सकें और लोग मुस्तैदी से बचा सकें। और ये है, आपको इसमें खड़े होने के लिए मुझे मना किया गया है ताकि बैलेंस ना बिगड़ सके। तो आपको मैं बैठे बैठे दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम है और इधर काफ़ी बोट वाले हैं। और उधर देख सकते हैं हमारे पीछे झूसी का एरिया लगाता है। ये देखिए कलर दिखाइए, और इधर ये देखिए कलर भी दिख रहा है, इधर गंगा का कलर भी है, तो आप देख सकेंगे। क्यों लगाए सही बहुत से। हाँ तो केवल टैक्सी उधर चला पर रखी। यात्रा मंगलमय हुआ और मैं लाइव जो है बोट किया। और यहाँ काफ़ी लोग हैं, कोई राजस्थान से, कोई जोधपुर से, कोई पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ हम लोगों ने एंजॉय लिया। बोलिए कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बेहतरीन लगा। ऐसे ही बोट का हम लोग कभी कभी आनंद लिया करते हैं। हम लोग वाले भी आनंद लिया करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है। इस जीवन को बहुत ढंग से जीना चाहिए और तौर तरीके से जीना चाहिए। तो बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।